दोस्तों, ये कहानी है अकबर के दरबार की। एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो जाती है और जिस वक्त ये चोरी होती है दरबार में 4 सिपाही पहरा दे रहे होते हैं। चोरी होने के बाद अकबर ने चारों ओर से अपने दरबार में चोरी की बातें लिखी और कहा, मुझे पता है कि तुम्हारे चारों ओर से किसी ने कल रात को अपने दरबार में चोरी की है, इसलिए तुम चारों में से जिसने भी चोरी की है वो आगे आ जाए। अगर चोर अपना गुनाह खुद से ईमानदारी से कर ले तो मैं उसे कड़ी सज़ा नहीं दूंगा। अकबर की ये बात सुनकर सभी सिपाही एक ही स्वर में बोले, महाराज, हमारे पास कोई भी चोरी नहीं है। वक्तता अकबर चोर का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उस समय दरबार में बीरबल भी मौजूद थे और वो इन चारों ओर बचपन की बातें सुन रहे थे। चोर का पता न लगने पर पता चल सकता है कि मेरे सामने 4 दोस्तों में से चोर कौन है। बीरबल अकबर से कहते हैं, हाँ, मैं पता कर सकता हूँ, आप बस मुझे एक रात का समय बताएं। दरबार में मौजूद मंत्री बीरबल की ये बात सुनकर हैरान कर देने वाली हो गई है और सोच में पड़ गई है कि बीरबल को एक रात में ही असली चोर का पता चल जाएगा। वहीं चोर को पैकेट की जिम्मेदारी मिलने के बाद बीरबल गहरी सोच में पड़ गए और कुछ देर बाद अकबर ने कहा, महाराज, आप इन चारों को जेल में बंद कर दीजिए। सुबह तक आपको यह पता चल जाएगा कि कौन चोर है। बीरबल की ये बात कहते ही अकबर के हजरत, यह पता कैसे चला कि चोर कौन है? बीरबल कहते हैं, मेरे पास कुछ जादुई ताले हैं जो मैं चारों ओर से देखने वाला हूँ। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आपकी 3 इंच छोटी होगी। बीरबल इन चारों को एक एक लकड़ी दे देते हैं और इन्हें जेल में बंद कर देते हैं। सुबह होते ही बीरबल इन चारों को लकड़ी के साथ आंगन में बुलाते हैं और इन चारों को दी गई लकड़ी के टुकड़े वापस ले लेते हैं। चारों में से एक सिपाही की लकड़ी छोटी होती है और बीरबल तुरंत उस लकड़ी को देखकर बताते हैं कि ये चोर है और उस व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जिसके बाद बीरबल अकबर से पीछे हट गए। महाराज, चोर को लगा ये जादुई लकड़ी 3 इंच छोटी होगी और इस डर से लकड़ी को छोटा कर दिया गया, लेकिन ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर खुश हो जाते हैं और बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सच कभी भी छुपता नहीं है और सबके सामने आ ही जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी झूठ ना बोलें और सदा सही मार्ग पर ही चलें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।